मैं इस समय बांसवाड़ा जिले के खमेरा गांव में हूं और यहां मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, कई मुद्दे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा चुनाव चल रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे हमारे इस देश के जो लोकतंत्र को बचाने का जो इंडिया गठबंधन के आज आपके सामने जो सभा हुई है, इंडिया गठबंधन के तहत जो इस देश का लोकतंत्र, कई बीजेपी सांसद उम्मीदवारों के ऐसे भाषण आते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, 400 पार लाएंगे और संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो जिस संविधान की रक्षा के लिए जो भारत आदिवासी पार्टी आई है और हमको कांग्रेस का यहाँ गठबंधन के रूप में साथ मिला है और मैं इस क्षेत्र का विधायक प्रत्याशी रहा हूँ घाटोल से। हमें पूरी उम्मीद है कि घाटोल बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, जनता का काफ़ी झुकाव है और अन्य समाजों का भी झुकाव है। ऐसा नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी में सिर्फ आदिवासी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल भी है, एससी है, ओबीसी है, सभी वर्गों का साथ मिल रहा है और इस बार हम भारत आदिवासी पार्टी को जीत रहे हैं यहाँ से। महेंद्र मालवीय जो आए हैं उनको आप क्या चुनौती मानते हैं? क्योंकि बीजेपी तो उनको इसीलिए लेकर आई है। मालवीय जी कांग्रेस में था तब हमारे लिए चुनौती थी, अब बीजेपी में जाने के बाद हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रही, क्योंकि बीजेपी के लोग ही मालवीय जी को हराने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, मतलब तीनों पार्टियां एक हो गई है, मालवीय जी अकेले हो गए। आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या हैं खास जिनके आधार पर लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो एक ही है कि हमारा यहाँ जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में जो हमारे विशेष अधिकार मिले हुए वो आज तक नहीं मिले, क्योंकि देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गए। किसी ने इस बारे में, जैसे जो भी पार्टी आई सत्ता में, उन्होंने ये आवाज़ उठाई नहीं, क्योंकि पार्टियां सब अलग अलग अपने विचारधारा, और जो सबसे बड़ी हमारी जो इस पार्टी की और वो है सलेक्शन प्रणाली। सलेक्शन प्रणाली में क्या होता है कि जो पार्टी हैं उनके आला कमान होते हैं वो कैंडिडेट को चुनाव करते हैं, जबकि यहाँ जनता करती है। तो वो बात रहते हुए क्या होता है कि पहले जितने भी गए कैंडिडेट, जितने भी गए, वो उनकी पार्टी की बात बोली, जबकि ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, आदिवासियों के हक की बात कोई नहीं उठाता। हाँ, जनता की बात नहीं उठाई, मतलब जनता की बात नहीं उठाई, वो पार्टी की बात उठाई। और जनता यहाँ की चाहती है कि हमारा जो संविधान में जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसको मिला जाए। और बात रही अभी की, अभी पूरे देश में जो बीजेपी के नेता हैं और उनके सलाहकार हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करनी चाहिए, बदलने की बात करनी चाहिए। तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं जब हमारे यहाँ संविधान अभी लागू ही नहीं हुआ और बदलने की बात कर रहे हैं? तो ये सब हमारे यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं घोटाला है। इसलिए हमें गठबंधन के साथ, क्योंकि ऊपर तो गठबंधन है ही और कांग्रेस भी हमारे साथ आई है, बाप पार्टी के साथ आई है, तो गठबंधन करके और संविधान बचाने की कार्रवाई करने के लिए, संविधान बचाने की जो मुहिम जो चल रही है देश में, उसके साथ हम रहेंगे। ये आज की पब्लिक कह रही है और हमारी पार्टी भी कह रही है। राजकुमार रोध से क्या उम्मीदें हैं पूरे क्षेत्र को? घाटोल से सर राजकुमार जी रोध को लगभग 1,70,000 वोट मिलेंगे, क्योंकि राजकुमार जी रोध एक ऐसे नेता हैं हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के, शायद इनसे ऐसा कोई नहीं है दूसरा, क्योंकि इनसे लोगों की एक भावना जुड़ी हुई है और राजकुमार जी रोध को मालवीय जी ही टक्कर दे सकते हैं। ऐसी लोगों की मन में भावना थी, तो लोगों ने सलेक्शन प्रणाली से राजकुमार जी रोध को उम्मीदवार घोषित किया। और ये राजकुमार जी रोध हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की, दक्षिण राजस्थान का एक उभरता हुआ नेता है सर, और ये दिल्ली में 100% जाएंगे, क्योंकि राजकुमार जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों के जगाने का काम किया है। तो विधानसभा में उन्होंने समाज के और इलाके के मुद्दे उठाए, उससे आपको लगता है कि दिल्ली में और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे? मंत्री बन के आएंगे सर और जीत के जाएंगे और मंत्री बन के आएंगे राजकुमार जी सर। आपको क्या लगता है दादा? बढ़िया लगता है सर, सबके साथ हैं। फाइट में किस तरीके से देखते हैं, कौन जीतेगा, कितना अंतर रहेगा? मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, गांव ग्राम पंचायत सोमपुर, तो वहाँ मतलब वोट एक तरफा, जो बरबड़िया में पोलिंग बूथ 567 वोट अभी नानालाल जी को मिले थे इसमें, और टोटल वही के वही वोट में राजकुमार रोध को दिलाऊंगा। कांग्रेस के भी खड़े हो गए, कोई अरविंद डामोर। कुछ नहीं होना है उससे, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होना है। किसने खड़ा किया उनको? पार्टी वालों ने किया है, दिया, कांग्रेस पार्टी वालों ने किया था, लेकिन जब खींचने का टाइम आया उस टाइम छुपा दिया उसको। छुपाने से क्या फर्क पड़ता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया हमने तो 6 साल के लिए। आपका वोट है इस बार? है। पहली बार दोगे आप? हाँ, पहली बार। किसको जाएगा पहली बार? राजकुमार जी को। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो हमारी उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो पहले युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिए कुछ लड़ रहे हैं वो। हाँ। तो मैं वहाँ झाबुआ से आ रहा था, मैंने देखा इलाके में सड़कें नहीं है ठीक, बड़ी मुश्किल से हम लोग आए, तो इसको लेके विकास का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि नहीं?
विकास का मुद्दा, विकास देखो, राजकुमार जी ने जिस तरह से विधानसभा में उनकी विधानसभा में विकास करवाया पिछले 5 साल में, और उनकी वहाँ की 84 की जनता ने फिर भरोसा किया और राजस्थान के 2nd नंबर पे रखा। तो हमको राजकुमार जी एक सामाजिक भावना से निकले हुए नेता हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो विकास पहले नहीं हुआ है वो विकास इस बार इस क्षेत्र में होगा। आप राजकुमार जी के क्षेत्र में जाइए, वहाँ देखेंगे तो रोड इतने अच्छे हैं। मैं गया हूँ। तो बस तो आप देख सकते हैं कि अगर वो आएंगे तो आपने जो देखते हुए आए ना रोड, वो बिल्कुल रहेंगे नहीं। हमारी ये उम्मीद है। आपको क्या लगता है? राजकुमार जी। हमको भी राजकुमार जी जल जंगल की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको इनके साथ देना है, हमको भी इनके साथ लड़ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अली अहमद गुल खान है साहब, बुंगड़ा से हूँ। खान साहब, क्या माहौल है और क्या लग रहा है? माहौल तो साहब राजकुमार जी का है, और लगभग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब तो 3 लाख बता रहे, लेकिन मेरा मानना है 5 लाख राजकुमार जी का 4 जून को सर। और एक ऐसी आंधी है कि वो निकल के सीधी दिल्ली जाएगी। और हम मानते हैं सर 89 के मेरे फादर है, 4 तारीख को वोट डाला है राजकुमार रोत को, पक्के कांग्रेसी थे, सभी जानते हैं सर। और उन्होंने खुला कह दिया था कि बेटा कहाँ पे, मैं राजकुमार जी रोत पे, मैं भुंगड़ा से हूँ सर। और राजकुमार जी विधानसभा में थे, हमने अशोक जी को दिया था, मैंने तो दिया था, मेरे परिवार ने तो दिया था, 14 वोट आए थे फिलहाल। और लेकिन अभी पूरी तरीके से माइनॉरिटी साथ है दोनों जिलों की सर, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ लोगों से हमने बातचीत की इस गांव में, और ये कौन सी घटोल विधानसभा है, घटोल विधानसभा का एक हिस्सा है। ज़्यादातर युवाओं में राजकुमार रोत की लहर देखने को मिल रही है। अब 4 जून ही बताएगा कि ये लहर पर सवार कौन होता है। फिलहाल घटोल से इतना ही। इस वीडियो पर, इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।